दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक्स्ट्रा जीके में हम देखेंगे 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस के लिए कुछ वीडियोस लेके आइए। तो प्यारे दोस्तों, सुबह करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, दोपहर में टॉपिक वाइज वीडियो आ रही है 2 बजे, और रात में एक्स्ट्रा जीके क्लास आ रही है। ये तीनों ही क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, अभी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सभी की प्लेलिस्ट भी है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो सारी वीडियोस को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? टाइमिंग को नोट कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मिलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये है दोस्तों कहाँ पर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर इज लखनऊ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है नाग भट्ट फर्स्ट, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। दोस्तों जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दिलवाड़ा में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ओक से, यानी कि 5वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें हमारी मास्टर पीडीएफ के जो प्राइस है वो सबसे कम हो गए हैं, यानी कि इससे कम कभी भी नहीं होंगे और ना कभी हुए हैं। तो 500 रुपये की ये पीडीएफ मात्र 150 रुपये में आप ले सकते हैं। दिवाली ऑफर दिवाली तक ही वैलिड रहेगा, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके सब कुछ आपको मिल जाता है। देखिए जो बच्चे बोलते हैं कि सर प्राइस कम में दे दीजिए, अब प्राइस कम है तो अब ले लेना, फिर बाद में मत बोलना कि सर प्राइस कम करिए, ठीक है। और ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। रामचरित की रचना किसने की? दोस्तों राइट आंसर रहेगा संध्याकर नंदी ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है सेन वंश ने, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर है 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका
बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज 51, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा थ्यूसिडाइडिस, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दीज हो गए, ये इसको सही कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर इज मिहिर भोज, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ पर एक्स्ट्रा जीके की सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी। राइट आंसर क्या रहेगा? अल मसूदी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ आरंभ किस सदी में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 8वीं सदी में, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया दोस्तों? तो सही उत्तर रहेगा प्रतिहार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे? तो राइट आंसर इज मनमोहन सिंह जी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पोप फ्रांसिस, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि दोस्तों 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई है? इसका सही उत्तर रहेगा हेनरिक वैन लून, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालदीव और लंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चोल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? धंगदेव, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा?
त्रिकुटक संवत यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समानांतरण श्रेणियां हैं? तो कितनी समानांतर श्रेणियां हैं, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज 3, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो राइट आंसर रहेगा भोज परमार, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिकंदराबाद खालिस्तान क्षेत्र का मुख्यालय है? तो 24वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कोलकाता पोर्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच, यानी कि 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों जयचंद्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए कि 27 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। दिवाली ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें मास्टर पीडीएफ मात्र 150 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रही है दोस्तों, जिसमें सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया गया है। अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ नहीं ली है तो ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।